नाज़रीन आदाब, शाम 5:30 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं मालिक अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म ने बजट को करार दिया तारीख साज, बताया हर भारतीय के ख्वाबों को पूरा करने वाला बजट खुद इन्हिसार और तरक्की याफ्ता भारत का हदफ होगा हासिल। इनकम टैक्स रियायत का सभी जुमरों को फायदा। आम बजट से मुतवस्सित तबके को बड़ी राहत, नए टैक्स निजाम से 12 लाख तक की आमदनी पर नहीं लगेगा टैक्स। किराया आमदनी पर टीडीएस में 6 लाख रियायत, 4 बरस तक दाखिल कर सकेंगे तरमीम शुदा आईटीआर। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का ऐलान, मुल्क के 1.25 करोड़ किसानों को होगा फायदा। दालों में खुद इन्हिसारी के लिए मिशन का ऐलान, किसान क्रेडिट कार्ड से 5 लाख तक का कर्ज। बजट में मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड पर जोर, स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड। एआई महारत मरकज होगा कायम, 5 बरस में मेडिकल की 75,000 और आईआईटी की 6500 सीटों का इजाफा। 36 जिंदगी बचाने वाली अद्वियात पर ड्यूटी हटी। बीमा सेक्टर में 100% गैर मुल्की सरमायाकारी की इजाजत, भारत को खिलौना साजी का ग्लोबल हब बनाने के लिए कौमी स्कीम। एमएसएमई सेक्टर के फरोग के लिए भी बजट में ऐलानात। और नाजरीन अब नजर डालते हैं इन खबरों की तफसीलात पर। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में माली साल 2025-26 का बजट पेश किया। मोदी हुकूमत की तीसरी मुद्दत-ए-कार का यह पहला मुकम्मल बजट है। इस बजट को पेश करने के साथ ही निर्मला सीतारमण ने मुसलसल 8वीं बार बजट पेश करने वाली पहली खातून बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वजीर खजाना ने भारतीय मईशत की तेज तरक्की का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 बरस में हमारी माशी तरक्की की रफ्तार ने पूरी दुनिया को मुतवज्जे किया है। Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. वजीर खजाना ने बिहार में तैयार मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर बजट पेश किया। इस साड़ी को फनकार पद्मश्री दुलारी देवी ने डिजाइन किया है। उन्होंने ये साड़ी हाल ही में वजीर खजाना को तोहफे में दी थी। उन्होंने वजीर खजाना से गुजारिश की थी कि वो उसे पहनकर ही बजट पेश करें। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में तजवीज़ करदा तरक्याती इक़दामात 10 शोबों में हैं, जिनमें गरीबों, नौजवानों, किसानों और ख़वातीन पर तवज्जो दी गई है। In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas, focusing on Garib, youth, Annadata, and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. वजीर खजाना ने कहा कि मुल्क सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि लोगों से बना है। विकसित भारत का ख्वाब आवाम की मुश्तरका काविशों से ही पूरा हो सकता है। Meaning, a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses
zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम धन धान्य कृषि योजना ज़राई अजला के लिए एक तरक्याती प्रोग्राम है। इस मंसूबे को रियासतों के साथ शराकतदारी में चलाया जाएगा। Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri districts program. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. वजीर खजाना ने कहा कि ये बजट तब्दीली की नकीब इस्लाहात पर मबनी है। पहले एक साल में 6 अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड की तश्कील की जाएगी। मखाने की पैदावार और उससे बनने वाली मसनूआत के फरोग में इससे बहुत मदद मिलेगी। Makhana Board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana Board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. वजीर खजाना ने कहा कि दालों की पैदावार पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। हुकूमत जल्द ही इस शोबे में खुद इन्हिसारी के हुसूल के लिए 6 साला मिशन का आगाज करेगी। Our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. वजीर खजाना ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड 7 करोड़ 70 लाख किसानों, माहीगीरों और डेयरी किसानों को कलील मुद्दती कर्ज की सहूलत फराहम करता है। नजरसानी शुदा सूद की इमदादी स्कीम के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए गए कर्ज की हद को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया जाएगा। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam.
माली साल 2025-26 का बजट पेश करते हुए वजीर खजाना ने MSME सेक्टर को तरक्की के ताकतवर इंजनों में से एक बताया। इस शोबे के फरोग के लिए बजट में कई बड़े ऐलानात किए गए हैं। खिलौना साजी और फूड प्रोसेसिंग जैसे शोबों की तौसी के लिए भी बजट में बड़े ऐलानात शामिल रहे। इन इक़दामात से रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। विकसित भारत के अज़्म के नाम वक्फ बजट में तरक्की के ताकतवर इंजन के तौर पर MSME पर खास ध्यान दिया गया। MSME शोबे को वसी इस्तेदाद बख्शने, तकनीक के फरोग और सरमाए की आसान फराहमी के मकसद से अहम ऐलानात किए गए। MSME स्कीम का फायदा हासिल करने के लिए सरमायाकारी की हद 2.5 गुना और आमदोसर्फ की हद 2 गुना बढ़ा दी गई। कर्ज की आसान फराहमी के लिए भी गारंटी कवर बढ़ाने का ऐलान किया गया। Micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. बजट में उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड सनतों के लिए 5 लाख रुपए की हद वाले खुसूसी अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करने का ऐलान भी किया गया। पहले बरस 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। बजट में स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड्स ऑफ फंड का ऐलान किया गया। पहली बार के सनतकारों के लिए नई स्कीम शुरू की जाएगी। A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. बजट में भारत को खिलौना साजी का ग्लोबल हब बनाने के लिए स्कीम का ऐलान हुआ। इससे ऐसे खिलौने तैयार होंगे जो दुनिया में मेड इन इंडिया की नजीर बनेंगे। बजट में फुटवेयर और चमड़े की सनत के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम का भी ऐलान किया गया। The scheme will support design capacity, component manufacturing and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees and exports of over 1.1 lakh crore rupees. मेक इन इंडिया को फरोग देने के लिए छोटी, दरमियाना और बड़ी सनतों को शामिल करते हुए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का ऐलान किया गया। मशरकी खित्ते में डिब्बाबंद खुराक के फरोग के लिए बिहार में आला मरकज कायम किया जाएगा। इससे किसानों को पैदावार का अच्छा दाम और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी बजट के लिए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने इस बजट को हर भारतीय के ख्वाबों को पूरा करने वाला बजट बताया। PM ने कहा कि ये बजट बचत में इजाफा करेगा, सरमायाकारी बढ़ाएगा और तरक्की की रफ्तार में तेजी आएगी। आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस
जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस बजट में इस्लाहात की जानिब अहम इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि न्यूक्लियाई तवानाई में निजी शोबे का फ़रोग़ एक तारीख़ी फ़ैसला है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बजट में रोज़गार के तमाम शोबों को तरजीह दी गई है। इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म एच.डी. देवगौड़ा ने बजट का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़जाना ने बजट में बहुत अच्छे नुकात उठाए हैं, जिससे मुतवस्सित तबके समेत मुख्तलिफ शोबों को फ़ायदा पहुँचेगा। She has taken several good points to give benefit to various sectors, including the middle class will get more benefit, and agriculture sector, medical sector, and so many areas she has covered. I welcome this budget. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मरकजी बजट का खैर मकदम करते हुए वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण को मुबारकबाद दी। वज़ीर दिफा ने कहा कि वज़ीर ख़जाना ने जो बजट पेश किया वो शानदार है। इस बजट में समाज के हर तबके की फ़िक्र की गई है। ये बजट गरीब, किसान, नौजवान और ख़वातीन को तमाम शोबों में तरक्की के मौक़े फराहम करेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकसित भारत का स्वप्न है उसे साकार करने की दृष्टि से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, यह अपने में शानदार बजट है। मैं इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और इस बजट में समाज के सभी वर्गों की चिंता की गई है। यह बजट युवा, गरीब, किसान, नारी और समाज के सभी वर्गों और सेक्टर्स के विकास को बढ़ावा देने वाला है और खासकर मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके योगदान को भी मान्यता देते हुए यह बजट मैं कहूं अभूतपूर्व तोहफा लेकर आया है तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं पुनः एक बार इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और निर्मला जी के इस शानदार बजट के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से लगभग 9.5% अधिक है। और डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन यह हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और इसके लिए भी 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की क्षमता को पहले से कहीं और अधिक बढ़ाएगा। और पिछले वर्ष के तरह ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट में खर्च किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस बजट में पर्याप्त प्राविधान किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10% की वृद्धि की गई है और कोस्ट गार्ड के लिए भी 43% यानी 43% कैपिटल बजट को बढ़ाया गया है। सब मिलाजुलाकर इस बजट के बारे में मैं कहूं तो यह प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने वाला यह बजट है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बजट को आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप बताया। अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, बजट 2025 हर शोबे में एक तरक्की याफ्ता और बेहतरीन भारत की तामीर के लिए मोदी हुकूमत के विजन का ब्लूप्रिंट है। इस बजट में किसानों, गरीबों, मुतवस्सित तबके, ख़वातीन और बच्चों की तालीम, ग़िज़ाइयत और सेहत से लेकर स्टार्टअप, इख्तरा और सरमायाकारी तक हर शोबे का अहाता किया गया है और ये मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है। जामे और विजनरी बजट के लिए मैं वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को मुबारकबाद देता हूँ।
मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने बजट का खैर मकदम किया। उन्होंने इस बजट की सताइश की। एक्सीलेंट बजट, तो मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहूँगा। इट्स नॉट ओनली हर 8th बजट बट इट्स ऑल्सो एन आउटस्टैंडिंग बजट। तो इसको अगर आप एनालाइज करिए मिडिल क्लास के लिए खास करके, जो एग्जाम्पशन लिमिट है उसको 7 लाख से करके 12 लाख का ले जाना, और सैलरीड वाले को 12,75,000 पर ले जाना, इज अ वेरी बिग थिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर वेरी इनोवेटिव स्कीम्स इन अदर एरियाज। आप देखिए एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी पे और बाकी जो सेक्टर्स हैं शिप बिल्डिंग के लिए और बाकी चीज़ें, सो बहुत बढ़िया बजट है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये बजट तरक्की याफ्ता भारत का बजट है। उन्होंने कहा कि ये वजीर आजम के अज़्म का बजट है। ये बजट है एक विकसित भारत का, ये बजट है प्रधानमंत्री जी की संकल्प, एक नया ऊर्जावान युवा भारत के सपने को साकार करने का। हर एक विषय पर पूर्ण रूप से अध्ययन करके एक नया मानचित्र तय किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इतनी बड़ी राहत दी गई है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के भारत मंडपम में आलमी किताब मेले का इफ्तिताह किया। आज से शुरू हुआ यह किताब मेला 9 फरवरी तक चलेगा। किताब मेले में मुख्तलिफ ममालिक से आई किताबें नुमाइश और फरोख्त के लिए रखी गई हैं। अलग अलग ज़बानों की इन किताबों के लिए पहले दिन ही लोगों में बहुत ज़ौक़ शौक़ देखा गया। इस बार किताब मेले की थीम भारतीय जमहूरियत का जश्न, हम भारत के लोग है। किताब मेले का फोकस मुल्क रूस है, जहां से बड़ी तादाद में किताबें आई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में उद्यान उत्सव 2025 का इफ्तिताह किया। इस बार अमृत उद्यान आम लोगों के लिए 2 फरवरी से 30 मार्च तक यानी 2 माह के लिए खुला रहेगा। लोग पीर के अलावा तमाम दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अमृत उद्यान जाकर रंग बिरंगे फूलों, हरे भरे दरख्तों और पौधों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। लोगों को अमृत उद्यान के रोज़ गार्डन में गुलाब की 100 से ज़्यादा अक़साम और ट्यूलिप की कई किस्में देखने का मौका मिलेगा। इस बार बाल बाटिका बच्चों की तवज्जो का खास मरकज़ है। लोगों को अमृत उद्यान में दाखिल होने के लिए कोई फीस अदा करने की ज़रूरत नहीं। वो राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर पेशगी बुकिंग करके या वॉक इन के जरिए दाखिला हासिल कर सकते हैं। आज इंडियन कोस्ट गार्ड का यौम तासीस है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, आज उनके यौम तासीस के मौके पर हम इंडियन कोस्ट गार्ड की उनकी बहादुरी, लगन और मुसलसल चौकसी के साथ अपने वसी साहिल की हिफाजत के लिए सताइश करते हैं। समुद्री हिफाजत से आफात से निपटने तक, स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ तक, हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड हमारे समुद्रों के एक मजबूत मुहाफ़िज़ हैं जो हमारे आबी हुदूद और लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुताल्लिक सोनिया गांधी के बयान की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया पर सोनिया गांधी के तबसरे से पूरा मुल्क शर्मसार है। यह तबसरा मुल्क के गरीबों, कबायलियों और ख़वातीन के लिए तौहीन-आमेज़ है। सोनिया गांधी जी का टिप्पणी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर ये देश को शर्मसार करने वाला टिप्पणी था। ये देश के गरीबों का अपमान था, आदिवासियों का अपमान था, महिलाओं का अपमान था। पूरे देश के 140 करोड़ में जो गरीब लोग हैं उनका अपमान है। क्या सोनिया गांधी ये सोच रही हैं कि देश में केवल नेहरू खानदान को ही राज करने का अधिकार है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति? इसके लिए इन्होंने देश को शर्मसार किया है। माफी मांगनी चाहिए पूरे देश के लोगों से। तो नाज़रीन, शाम के खबरनामे में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।